हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अनीता जी के साथ और लाला जी के साथ मारपीट की गई है। अनीता जी और उनकी देवरानी के बीच कुछ झगड़ा हुआ है, बातचीत हुई है। तो उनकी जो देवरानी है उनके भाइयों ने मिलके, उनके रिश्तेदारों ने मिलके लाला जी और अनीता जी को मारा पीटा है और ये भी कहा है कि तुमको तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूंगा। कितनी गलत बात है। घर के बड़े सदस्य हैं लाला जी और अनीता जी। अगर कोई गलती इनसे लोगों से हुई थी या कुछ भी गलत हुआ तो पंचायत रखनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी। घर के बड़े सदस्य पे हाथ उठाना कितनी गलत बात है और बाहरी लोगों को बुला के घर में मारपीट करवाना बहुत ही गलत बात। फिर उसके बाद जो इनकी देवरानी है वो रोती है कि हमारा कोई है नहीं, हमारे साथ अन्याय होता है। यहाँ पे उन्होंने कितनी गलत चीज़ की है, एक तरह से दुश्मनी मोल ले ली है। घर के अंदर बाहरी लोगों से इतना बड़ा काम कर पाया है, तो ऐसे में क्या उम्मीद करी जा सकती है कि इनके जो रिश्ते हैं आपसी वो जीवन में अब कभी सुधर सकते हैं। इतना बड़ा कांड होने के बाद, दुश्मनी मोल लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ते जीवन में कभी सुधर सकते हैं। लेकिन अभी तक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल भाइयों के परिवारों में बनने लगेगी, आपस में बनने लगेगी। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी जो देवरानी है वीडियो में जिस तरह से तेजी के साथ बात कर रही थी, चिल्ला के बात कर रही थी, उस तरह से कोई दीन दुखी या दबाई हुई महिला नहीं लग रही थी कि कितनी ये झगड़ालू टाइप की है। इतना चिल्ला के एक बुजुर्ग इंसान से, अपने ससुर जी से बात कर रही थी। उससे साफ लगता है ये काफ़ी झगड़ालू किस्म की औरत है। अब इन दोनों परिवारों की लड़ाई से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है या किसी को कष्ट हो रहा होगा तो वो है इनके घर के बड़े बुजुर्ग अनीता जी के ससुर जी। वो किसी भी एक पक्ष की साइड नहीं लेना चाह रहे हैं इस टाइम। रही बात इनकी देवरानी की साइड लेने की, तो उनको ज़बरदस्ती चीज़ें बुलवाई जाती हैं, प्रेशर डाल के उनसे काम करवाया जाता है। तो यहाँ पे तो यही कहेंगे, आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए लेकिन उस बुजुर्ग इंसान को बीच में ना लाइए, क्योंकि वो इस टाइम पे ऐसी स्थिति में है वो किसी एक इंसान की साइड नहीं ले सकती, क्योंकि उनके लिए दोनों लोग बराबर हैं। उनको भी पता होगा गलती किसकी है, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं सकते। बहुत से सब्सक्राइबर्स अनीता जी के ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में उनके ससुर जी को गाली दे रहे हैं, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक बुजुर्ग इंसान किसी एक की साइड नहीं ले सकता। क्या पता वो किस प्रेशर में है, जिसके साथ रह रहे हैं कितना प्रेशर उन पे जा रहा है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो साथ है, सपोर्ट है, वो अनीता जी को ही है। सबको लग रहा है कि यहाँ पे अनीता जी के साथ गलत हुआ है, वो निर्दोष है, क्योंकि जो भी चीज़ें थी हाथापाई तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ये चीज़ करके उन लोगों ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो लोग दोषी हैं। भले ही अंदरूनी तौर पे वो लोग दोषी नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ से वो लोग दोषी साबित हो गए। आप लोगों को कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, अपने विचार कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें।